हेलो दोस्तों, जय हिंद। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वेनिंगा क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की स्थिति एवं विस्तार के बारे में, पोजीशन एंड एक्सटेंट ऑफ एमपी। तो आज हम सबसे पहले रूपरेखा बता देते हैं आपको कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार। मध्य प्रदेश का उत्तर से दक्षिण विस्तार किलोमीटर में, पूर्व से पश्चिम का विस्तार किलोमीटर में, अक्षांशीय और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग अक्षांशीय विस्तार। हम ग्लोब में एक रेखा देखते हैं, हम लोग उसको कौन सी रेखा बोलते हैं? काल्पनिक रेखा। एक ग्लोब में काल्पनिक रेखा खींची जाती है जिसको हम क्या नाम से जानते हैं? 0 डिग्री रेखा। क्या नाम से जानते हैं? 0 डिग्री रेखा, या इसी को हम लोग बोलते हैं इक्वेटर रेखा, इक्वेटर लाइन। और इसका अन्य नाम है भूमध्य भूमध्य रेखा। इसी को हम विषुवत रेखा भी बोलते हैं। कौन सी रेखा बोलते हैं? विषुवत रेखा। तो समझ गए आप, ग्लोब के मध्य से जो काल्पनिक रेखा खींची जाती है उसे हम अक्षांश रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा भी एक अक्षांश रेखा है। दोनों पोल तक टोटल 90 रेखा खींची जाती है। कितनी कितनी रेखा है? टोटल 90। ये 90 डिग्री पे है, ये 90 डिग्री पे। कौन सा पोल है? ये साउथ पोल हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल। सबसे पहले हम भारत की स्थिति के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम भारत की स्थिति के बारे में पढ़ लेते हैं कि हमारा जो भारत है किस गोलार्ध में है, कौन से देशांतर में है। तो हमारा जो भारत है वह उत्तरी गोलार्ध में है। ये जो विषुवत रेखा होती है उसके ऊपर वाला जो भाग होता है वह होता है नॉर्थ गोलार्ध, मतलब उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला होता है दक्षिणी गोलार्ध। हमारा जो भारत है वह उत्तरी गोलार्ध में है। हमारा भारत कहां पर है? उत्तरी गोलार्ध में है। ये हमारे भारत की स्थिति, यहाँ पर हमारा भारत है, इसीलिए इसे उत्तरी अक्षांश भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उत्तरी अक्षांश। क्यों उत्तरी अक्षांश बोला जाता है? क्योंकि जो हमारा भारत है उत्तरी गोलार्ध में होने की वजह से है। पूर्वी देशांतर भी क्यों कहा जाता है, इसका भी रीजन, हमारा भारत यहाँ पर है। यहाँ पर टोटल कितनी रेखाएं खींची हमने? 90। कितनी रेखा खींच सकते हैं? टोटल 90 रेखाएं खींच सकते हैं। 90 रेखा खींच सकते हैं। ऊपर 90 और नीचे 90, ऊपर 90 और नीचे 90। और ये जो विषुवत रेखा है इसे भी हम अक्षांश रेखा बोलते हैं, +1। अगर मैं अक्षांश रेखा की बात करूं तो आपको आंसर देना है 181। मैं क्या बोलूं? अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा की संख्या कितनी है? 181। अक्षांश रेखा की संख्या 181। मैं बोलूं आपको ओनली अक्षांश, ठीक है, तो आपको आंसर 188 नहीं देना है। देखिए मैं आपको समझा रहा हूं। जो लाइन होती है, लाइन की परिभाषा क्या होती है? जो लाइन की परिभाषा, क्या ये बिंदु लाइन है? इसको बोल सकते हैं हम लोग? लाइन नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि ये बिंदु, इसकी लंबाई नहीं है। रेखा की लंबाई होती है, इसकी कोई लंबाई है क्या? नहीं है। एकदम माइक्रो लंबाई है उसकी, देखा जाए तो इसको हम लोग गिनते नहीं, उसको काउंट नहीं करते हम लोग। तो इसीलिए ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल दोनों का एक एक घटा देते हैं। तो टोटल कितने घटा देंगे हम लोग? 181 से 2 माइनस कर देंगे तो टोटल आता है 179। अगर आपसे एग्जाम में पूछे अक्षांश कितने हैं, ना कि अक्षांश रेखा, अगर आपसे पूछे अक्षांशों की संख्या कितनी है तो 179 आपको ऑप्शन में सिलेक्ट करना है। समझ गए अक्षांश क्या होती है? अब इसकी एकदम शॉर्ट में परिभाषा। अक्षांश विषुवत रेखा के समानांतर, विषुवत रेखा के समानांतर जो रेखा खींची जाती है उसे हम अक्षांश रेखा कहते हैं। परिभाषा लिख लीजिएगा आप, ठीक है। अक्षांश रेखा क्या होती है? वह रेखा जो विषुवत रेखा के समानांतर, किसके समानांतर? विषुवत रेखा के समानांतर जो रेखा खींची जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं।
उसके बाद हम लोग देशांतर रेखा के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, देशांतर रेखा क्या होती है? वह रेखा जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर खींची जाए, वह रेखा जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर खींची जाए, किसके समक्ष? इसे हम मानक रेखा, मानक रेखा, मानक रेखा या प्रधान रेखा कहते हैं। मानक रेखा या प्रधान रेखा भी कहते हैं। यह जो मानक रेखा है यह लंदन के ग्रीनविच से लिया गया है। कहां से लिया गया है? लंदन के ग्रीनविच से लिया गया है। कहां से लिया गया है दोस्तों? लंदन के ग्रीनविच से, लंदन के ग्रीनविच से यह रेखा खींची गई है। अब इस रेखा के समानांतर ही समझो। ठीक है, इस रेखा के समानांतर जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर रेखा खींची जाए उसे हम क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा बोलते हैं। तो आप परिभाषा लिख लीजिएगा। नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जो रेखा खींची जाती है उसे हम देशांतर रेखा कहते हैं। और किसके समानांतर? किसके समानांतर? मानक रेखा या ग्रीनविच रेखा। जीएमटी के बारे में जानते हो, है ना? ग्रीनविच मेरिडियन लाइन, तो वही होती है, जीएमटी बोलते हैं ना हम लोग, जीएमटी बोलते हैं ना, जीएमटी। अपने यहाँ का जीएमटी कितना है क्या आपको पता है? जीएमटी अपने यहाँ का है 5:30 ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। आपको समझ आ गया कि उत्तरी अक्षांश क्या होता है और पूर्वी देशांतर क्या होता है। अब पूर्वी देशांतर क्यों कहते हैं इसे हम? इसको पूर्वी देशांतर हम लोग मध्य प्रदेश की स्थिति पढ़ते हैं ना लोग, तो पूर्वी देशांतर क्यों कहते हैं? इसका विस्तार कहां से कहां तक है ये भी बताएंगे। पहले हम समझ लेते हैं कि अक्षांश क्या है और देशांतर क्या है। अब पूर्वी देशांतर क्यों कहा जाता है? पूर्वी देशांतर इसीलिए कहते हैं, आप देखिए हमने विषुवत रेखा इसको बोलते हैं, विषुवत रेखा बोलते हैं। तो ये अपना जो ऊपर वाला जो भाग है विषुवत रेखा के ऊपरी भाग क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध, और इसको दक्षिणी गोलार्ध। अब ये उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी अक्षांश हो गया। अब देखिए इस मानक रेखा, यह मानक रेखा के आपका लेफ्ट वाला जो भाग होगा वो क्या हो गया? पश्चिमी भाग। और ये राइट वाला जो भाग हो गया वो क्या हो गया? ये पूर्वी भाग। इसीलिए जो अपना देखो भारत है किस स्थिति में है? पूर्वी साइड में है, तो इसीलिए इसे पूर्वी देशांतर कहते हैं। आपको समझ आ गया कि पूर्वी देशांतर क्यों कहा जाता है और उत्तरी अक्षांश क्यों कहा जाता है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि हमारे मध्य प्रदेश का विस्तार कितना है। ठीक है, मध्य प्रदेश का विस्तार जो है उत्तरी अक्षांश में, उत्तरी अक्षांश में, उत्तरी अक्षांश में मध्य प्रदेश का जो विस्तार है वह है 21 डिग्री से 6 मिनट। कितने से कितना? 21 डिग्री से 6 मिनट। अब इसके बाद हम लोग देशांतर पढ़ेंगे। ठीक है, ये उत्तरी अक्षांश है, ये उत्तरी अक्षांश, ये समझ जाइएगा आप लोग। उसके बाद हम लोग पूर्वी देशांतर, ये पूर्वी देशांतर है। ठीक है, पूर्वी देशांतर कहां से कहां तक है? 74 डिग्री से 74 डिग्री 9 मिनट से पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर 82 डिग्री 48 मिनट तक। कहां से कहां तक है? 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट तक इसका पूर्वी देशांतर है। किसका? मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश का पूर्वी देशांतर। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग को पता चल गया आज मध्य प्रदेश का पूर्वी देशांतर कितना है, उत्तरी अक्षांश कितना है और कहां से कहां तक है। उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है वह है 605 किलोमीटर। कितना है? 605 किलोमीटर। आप लोग को ये एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है, मैक्सिमम देखा जाए तो बोर्ड की एग्जाम में जो छोटे स्तर की जो एग्जाम होती है इनमें ऐसे सवाल उठा लिया जाता है। इसके बारे में पढ़ लिया हमने, देशांतर के बारे में पढ़ लिया और इसका विस्तार मतलब किलोमीटर में भी पढ़ लिया इसका विस्तार। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कितने राज्य टच करते हैं। तो मध्य प्रदेश को टोटल 5 स्टेट टच करते हैं। कितने स्टेट टच करते हैं? 5 स्टेट। ठीक है, वह कौन कौन से हैं तो चलो हम बताते हैं आपको। सबसे पहले है यूपी, ये राजस्थान है,
शॉर्ट में लिखा हूं मैं। राजस्थान, यूपी से उत्तर प्रदेश, ये आपका गुजरात है, गुजरात है, यह आपका महाराष्ट्र है, यह आपका छत्तीसगढ़ है। ऐसे 5 स्टेट हमारे मध्य प्रदेश की सीमा को टच करते हैं, या हमारा मध्य प्रदेश इन 5 स्टेट को टच करता है। ठीक है, अब कितने कितने जिले टच करते हैं हमारे मध्य प्रदेश के, या हमारे मध्य प्रदेश के जो जिले हैं वह यूपी को टच करते हैं। टोटल 13 जिले ऐसे हैं जो यूपी की बॉर्डर को टच करते हैं। छत्तीसगढ़ को कितने जिले, 7 जिले ऐसे हैं जो टच करते हैं। इसमें कहीं कहीं विवाद का भी एक विषय है, क्योंकि जो मंडला है वह टच नहीं करता, वो इसीलिए क्योंकि केदार घाटी विवाद होता है, इसी वजह से कहीं कहीं 6 भी लिखा आता है और कहीं कहीं 7 भी लिखा आता है। बट आपको मैं ऑफिशियली बुक देखा हूं तो ऑफिशियली 7 ही है, मंडला टच करता है। उसके बाद महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के कितने जिले टच करते हैं, महाराष्ट्र के भी 9 जिले टच करते हैं। राजस्थान के कितने जिले टच करते हैं, 10 जिले राजस्थान को टच करते हैं। गुजरात को 2 जिले टच करते हैं। अब वो कौन कौन से जिले हैं, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश का जो है उत्तरी सीमा का जो जिला है वो कौन सा है, दक्षिणतम जिला कौन सा है, पूर्वी जिला कौन सा है और पश्चिमी जिला कौन सा है। क्या आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश का उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी जिला कौन कौन सा है? चलो यहां पर हम समझते हैं। मध्य प्रदेश का जो उत्तरी सीमा को उत्तर में जो है वह कौन सा है, मुरैना। कौन सा जिला है, मुरैना। दक्षिण में कौन सा है बताइए, दक्षिण में है आपका बुरहानपुर। इसको दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, बुरहानपुर को दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। कोर्ट के एग्जाम में यह क्वेश्चन बहुत बार उठाया गया है। अलीराजपुर किस साइड है, पश्चिम में। अलीराजपुर पश्चिम साइड में है और पूर्वी साइड में बताइए आपकी ऊर्जा राजधानी सिंगरौली। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि सिंगरौली और अलीराजपुर का गठन कब किया गया है और किस जिले से इनका विभाजन किया गया है, किस जिले से इनका बंटवारा हुआ। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है 3,08,245 और कहीं कहीं लिखा आता है 252, कहीं कहीं 245 लिखा आता है और कहीं कहीं 252 भी लिखा आता है। तो ये 252 और 245 का क्या मांझ रहा है, इसका विवाद क्यों है, ऐसा क्यों लिखा आता है, ठीक है। पर ऑप्शन में कोई एक आपको सिलेक्ट करना है और ऑप्शन में दोनों नहीं आएंगे, कोई एक आएगा। तो क्या है इसका मामला कि छत्तीसगढ़ में किरार घाटी है। कौन सी घाटी है, किरार घाटी विवाद, किरार घाटी। ये जो किरार घाटी को मध्य प्रदेश बोलता है कि यह मेरे अंडर में है और छत्तीसगढ़ बोलता है कि यह मेरे अंडर में है। यहीं पर है आपका अचानकमार राष्ट्रीय उद्यान भी है, मध्य प्रदेश में आता है इसका कुछ हिस्सा और कुछ हिस्सा इसका छत्तीसगढ़ में आता है। तो इसी के कारण ये जो 245 और 252 की जो स्थिति बनती है, किरार घाटी वो छत्तीसगढ़ में चली गई है। पर कहीं कहीं आपको एग्जाम में पूछ लेता है कि 245 भी दे देता है और 252 भी आपको दे देता है ऑप्शन में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है कितना है, 3,08,252। मैक्सिमम अभी अब यही आता है, न्यू डाटा के अकॉर्डिंग अब ये आता है। जो मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वह भारत के कुल क्षेत्रफल का, यह जो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का, भारत के कुल क्षेत्रफल का 9.38% है, ठीक है। 9.38% है भारत के कुल क्षेत्रफल का, 9.38%
है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में जनसंख्या की दृष्टि से, मध्य प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है? मध्य प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से देश में स्थान है 5th नंबर का। कितने नंबर का है? 5th नंबर का। मध्य प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है? 5th स्थान है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल के दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश 2nd स्थान पे है। 2nd नंबर में मध्य प्रदेश। ठीक है, ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही।